हेलो एवरीवन। बीकॉम थर्ड सेम बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट के सेकेंड यूनिट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले क्या पर्पस है कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि फर्स्ट है टू इन्फॉर्म, ताकि हम सामने वाले बंदे को या फिर कोई भी जो भी एम्प्लॉय है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं उनको इन्फॉर्म कर पाएँ, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो वो दे पाएँ। फिर आता है टू एनकरेज, अगर हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना है तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन की सहायता लेनी पड़ती है। टू टीच, हमें अगर हमारे एम्प्लॉयज़ को या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको कुछ सिखाना है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताना है तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। फिर आता है टू डिलीवर न्यूज़ वेदर गुड और बैड, अगर कोई न्यूज़ डिलीवर करनी है तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन ही यूज़ होता है, चाहे वो अच्छी न्यूज़ हो या फिर बुरी न्यूज़ हो। कम्युनिकेशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आता है टू अंडरस्टैंड करना, यानी कुछ समझना। अगर हमें बिज़नेस के बारे में या फिर कुछ भी न्यू डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए कुछ समझना है तो आपको कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। आप किसी से कम्युनिकेट करोगे, सलाह मशवरा लोगे, तभी आप अच्छे डिसीजन भी ले पाओगे। टू एक्सप्लेन, कोई चीज़ अगर हमें एक्सप्लेन करके बतानी है तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। टू कंट्रोल, हमें कंट्रोल करना है अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी फैसले को या फिर कोई भी लॉस को, तो हम बिजनेस कम्युनिकेशन से ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आते हैं कुछ और पर्पसेस हैं यहाँ पे, जैसे मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, अगर हमें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो हमें कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। फॉर काउंसलिंग करनी है हमें अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन के बिना हम नहीं कर सकते हैं। फिर आता है वार्निंग एंड नोटिस, अगर कोई वार्निंग देनी है हमें या फिर कोई नोटिस देना है किसी एम्प्लॉय को, अगर कोई एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा है या फिर अगर कोई रोज़ लेट आ रहा है तो उसके लिए हमें वार्निंग देनी है, तो उसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। ये सारे हुए हमारे पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब जानते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट है क्लियर, यानी हम जो भी बात कर रहे हैं या फिर जो भी हम रिटन कम्युनिकेशन हो या स्पोकन या ओरल कम्युनिकेशन हो तो उसमें हमें क्लियर रहना है। ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस या फिर ज़्यादा बड़े मैसेजेस का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ऐसे से हमारे मैसेज का जो मूल मेन आइडिया है वो लॉस्ट हो जाता है और उसके वजह से हम अच्छा मैसेज नहीं दे पाते हैं, अंडरस्टैंडेबल मैसेज नहीं दे पाते हैं। फिर आता है कंसाइज, यानी छोटा मैसेज आपको करना है, ज़्यादा बड़ा मैसेज नहीं करना है। बीच बीच में जो हम यू सी, आई मीन टू से, ऐसे जो शब्द लगा देते हैं, ऐसे शब्द नहीं लगाना है जिससे हमारे सेंटेंसेस बढ़ते रहें और हम सामने वाले को कंफ्यूज कर दें। ये भी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए प्रिंसिपल है। फिर आता है कॉन्क्रीट, यानी हमें ऐसे फैक्ट्स पे बात करनी है जो कॉन्क्रीट हो। ऐसे भी कोई भी टॉपिक पे बात नहीं करना है जिसमें कोई आइडियाज़ थॉट्स क्लियर ना हो। उसके बाद आता है कोहेरेंस, ऐसे शब्द जिससे लॉजिकल ब्रिज बनता है वर्ड्स और सेंटेंसेस में, जिसके वजह से सामने वाले को ईजीली अंडरस्टूड हो। फिर आता है कंप्लीट, यानी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है सामने वाले को। आधी बात करके छोड़ने से सामने वाले को कुछ भी नहीं समझेगा और हमारी बात व्यर्थ जाएगी। फिर आता है कर्टियस, यानी हमें रिस्पेक्टफुल रहना है, हमें पोलाइट रहना है, आराम से हमें अपनी कम्युनिकेशन जो है, हमारा मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करना है। और उसके बाद कुछ और प्रिंसिपल्स भी हैं, जैसे लिसनिंग स्किल हमारी अच्छी रहनी चाहिए, तभी हम उनके मैसेज को समझ सकते हैं और उस पर फीडबैक दे सकते हैं। इसके बाद आता है फोकस एंड अटेंशन, तो फोकस और अटेंशन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा फोकस नहीं रहा
तो हम मैसेज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और उसका फीडबैक हम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए इतने सारे प्रिंसिपल्स इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। थैंक यू सो मच।